भरोसा होता है ना, वो किसी भी काम को करने के लिए एक जिम्मेदारी देता है, और जहाँ जिम्मेदारी आता है वहाँ परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ खुश हूँ। भरोसे के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर मैंने बच्चों को नाश्ता पानी दे दिया है, जैसा कि उनकी स्टडी लीव है, अभी उनके एग्ज़ाम चालू है। आज दोनों की स्टडी लीव है। दोनों अभी उठे थे, एक फ्रेश हो गया था, एक अभी जस्ट उठ के आई थी मेरी बेटी। वो नारियल पानी पी रही है, और यथार्थ को मैंने नाश्ता दे दिया है। बच्चे क्या रोटी खाना पसंद कम करते हैं जब वो मॉर्निंग के टाइम घर पे रहते हैं, वरना टिफ़िन में मैं उनको पराठे वगैरह ही देती हूँ। टिफ़िन में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई किचन की क्लीनिंग करने के लिए। किचन की क्लीनिंग आज मैं इसलिए पहले कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और रूम की डस्टिंग करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो किचन की क्लीनिंग करने में सबसे पहले मैंने गैस स्टोव को क्लीन कर दिया है, और गैस स्टोव को डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। डेली में 3-4 दिन ऐसे करती हूँ क्लीनिंग, और 3-4 दिन बाद डीप क्लीनिंग जैसा करती हूँ उस पर अच्छे से डिशवॉश जेल डालकर। तो यहाँ पर बस प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है। अब बारी आती है सर्विस प्लेटफॉर्म की। सुबह सुबह ना बस यही जिम्मेदारियाँ हैं, हम निभाते चले जाते हैं, क्योंकि भरोसा रहता है ना परिवार में रहने वालों को हम पर कि ये काम हम अच्छे से कर पाएंगे। और ये भरोसा बनाने में ना कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन जब ये भरोसा बन जाता है ना तो काम कितना सुंदर होता है ना, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बस यहाँ साफ करते करते मेरी नज़र गई ऊपर वाले कैबिनेट पर। काफ़ी मैसी होके रखा था स्नैक्स वाला पूरा एक कैबिनेट मेरा। तो इन्हीं डिब्बों को सबको मैं बाहर निकालूंगी, और अच्छे से पहुँच के देखूंगी कौन सा सामान फेंकने का है, कौन सा सामान कैसे रखने का है। तो चलिए इन डिब्बों को करते हैं साफ। स्नैक्स वाला कैबिनेट है ना, मेरा सबसे ज़्यादा मैसी होता है। मैं 3-4 दिन से इसको देखना ही मुझे पड़ता है, लेकिन मुझे 1-2 डिब्बे तो ऐसे लग रहे थे, ऐसे लगा मुझे कि मैंने इनको महीनों से ही नहीं देखा। कुछ कभी चीज़ें ऐसी होती है ध्यान में नहीं आती हैं, तो मैं कितनी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कार्ड करूँगी, मतलब फेंकनी ही पड़ेगी। बहुत ही गंदी कंडीशन में हो गए थे। और कुछ स्नैक्स इस तरह से बच्चों ने मिक्स करके रखे थे, बिस्किट वगैरह, तो सबको अच्छे से मैं रख दूँगी। स्नैक्स की बात करें ना, तो पहले स्नैक्स क्या होता है ये वर्ड भी नहीं जानते थे, मतलब जानते ही नहीं थे स्नैक्स जैसी चीज़ कुछ होती भी है क्या। 7th-8th तक तो ऐसा ही हाल था, नहीं जानते थे। उसके बाद धीरे धीरे बस वही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कुछ सोच में चेंजेस आए, तब हम जानने लगे स्नैक्स क्या होते हैं। वरना पहले अच्छा था, नर्सरी तो नहीं होती थी, LKG UKG में पार्ले जी बिस्किट वो हमारी खुशी का कारण बनते थे। रोते हुए जाते थे स्कूल में, बहुत रोते थे, फिर सामने से टीचर है वो पार्ले जी बिस्किट देती थी, वो हमारी बड़ी सी स्माइल का कारण बन जाती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं, और ऐसे लगता है इन छोटी चीज़ों में ही बहुत बड़ी खुशियाँ थी। अब तो बड़ी खुशियाँ मिलती है, तब भी वो खुशियाँ लगती ही नहीं है, तब भी हम टेंशन में ही रहते हैं। तो जब हम साफ़ सफाई में कर रही थी ना, तो बस यहाँ पर मैंने सारे ही कैबिनेट को अच्छे से चेक कर लिया, और अच्छे से उनको कॉलिन स्प्रे से मैंने क्लीन कर दिया। और मसालेदान ना, उनको भी मैंने देख लिया है, काफ़ी मसाले जो मिसिंग हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं, उनको मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब बारी आती है छोटे वाले बेडरूम की, मतलब बच्चों वाले रूम की साफ सफाई करने की। दोनों बच्चे भी हॉल में ही बैठे हैं। इसी बीच उनका खाना पीना भी हो गया था, और वो नहा धो लिए, और वो भी 1-1.5 घंटा वो लिविंग रूम में बैठ के ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बस मैं उनके रूम की फटाफट से क्लीनिंग कर दूंगी, और आज डीप क्लीनिंग जैसा तो नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं इनकी क्लीन करूँगी। और इन दोनों की बुक्स मिक्स होके रखी है, और एक की भी बुक्स नहीं मिलती ना तो दूसरा ना इतना चिल्लाता है। आपके बच्चे भी ऐसे ही करते क्या? मतलब सिबलिंग्स होते ही हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, और आजकल के बच्चे ज़्यादा ही झगड़ा करते हैं। और बस यहाँ पर ये वाला जो कैबिनेट है ना पूरा, और नीचे का जो इसका स्टडी टेबल है बच्चों का, वो
मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, और बुक्स को थोड़ा सा मैंने सेपरेट करके रख दिया है। बाकी बुक्स को मैं ज़्यादा नहीं देखूंगी, वरना ऐसा होता है कि कभी कोई बुक्स मिलेगी नहीं तो बस बच्चे मुझ पे ही चढ़ जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर बस ये ड्रॉवर है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, खिड़कियाँ बंद रखती हूँ, सुबह सुबह खोलनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही हाउस हेल्पर अपना काम करके जाती है ना, उसके बाद मैं खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पर ये वाला रूम मेरा क्लीन हो गया। बारी आती है लिविंग रूम की, तो दोनों बच्चों को मैंने अपने रूम में भेज दिया है कि जाओ अपने रूम में जाओ, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो। उनका क्या होता है, मतलब रूम 2 है हमारे घर में। कोई पूछ भी रहा था कि आपके दोनों बच्चों के अलग अलग रूम है क्या? नहीं जी, 2 अलग अलग रूम नहीं है, एक बच्चों का रूम है और एक मास्टर बेडरूम है और एक मतलब 2 BHK है कुल मिलाकर घर हमारा। तो यहाँ पर बस मैंने टीवी कैबिनेट है, ये रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, और हॉल को तो मैं एनी टाइम मतलब अच्छा ही रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी आपके घर आता है ना, सबसे पहले हॉल में ही घुसता है। एंट्रेंस आपका वही है, तो एंट्रेंस आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब सुंदर दिखना चाहिए और व्यवस्थित दिखना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने टीवी कैबिनेट को क्लीन कर दिया है, और ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत डस्ट ना लग जाती है, क्योंकि सनमाइका भी कुछ ऐसी है ना, लग ही जाती है। अब बारी आती है हमारी इस वाली टेबल की, इस पे भी बहुत सा सामान है, वो मैंने हटा दिया था सुबह, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है आज। और अब बारी आती है इस वाले सोफ़ा को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर रनर है, उसको थोड़ा झटक पटक के मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी और कुशन्स अच्छे से लगा दूँगी। हर एक होम मेकर होती है ना, वो अपना घर कितना सुंदर रखती है ना, और मैंने मोस्टली लेडीज़ को देखा है काफ़ी अच्छा रखती है, अपना घर व्यवस्थित रखती है, सुंदर रखती है, और कोशिश उसकी वही रहती है कि अपने घर की हर एक चीज़ को सहेज के रखे, क्योंकि हर एक चीज़ से ना लगाव हो जाता है। कहते हैं ना कि घर में मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उससे भी हमें लगाव हो जाता है, और ये लगाव ही होता है जो हमें इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए मोटिवेट करता है। तो कई लोग बोलते हैं कि परफेक्शन कैसे लाए काम में, तो परफेक्शन हमने किया है, वो काम अपना 100% दिया है, तो वो काम परफेक्ट है। मैं तो इतना ही मानती हूँ। अपने खुद को रिवार्ड देना सीखे, सामने वाला आपको दे या ना दे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा जो लिविंग रूम है ना, अच्छे से क्लीन हो गया, और बस इसी बीच ना मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाती है। जब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ ना, तो वो भी साथ साथ लगी रहती है अपना काम करने। तो यहाँ पर बस वो भी चली गई अपना काम करके, और मेरा थोड़ा थोड़ा काम बाकी अभी भी है, जैसे कि मैं दोनों बाथरूम में मॉपिंग करती हूँ, करनी ही पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी गीला मैं नहीं छोड़ती हूँ। वास्तु के अकॉर्डिंग भी ठीक रहता है कि सूखा ही रखना चाहिए बाथरूम को, और कोई फिसले भी ना, वैसा भी सोच के मैं करती हूँ। तो डोरमेट है, बस लगा दूँगी और सभी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दूँगी। इस वक्त तक ना कितने बज गए थे, मतलब 11:30 12 बजने को आ जाते हैं, और घर एकदम साफ़ सुथरा लगने लगता है ना, सुकून आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होता है, और कभी कभी लो लेवल का होता है। ऐसा डेली नहीं रहता है कि हम खूब एनर्जेटिक काम कर पाए, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन आज मेरे अंदर अच्छी खासी एनर्जी थी, और मैं जैसे काम कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल आलस नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब बॉडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरी भाग रही थी। तो मेरे को लगा कि मेरे को आयरन भी कर देना चाहिए, तो मैं इस कपड़ों को मैंने आयरन कर लिया था। जो मेरी हैवी ड्रेसेस रहती है, जो रेगुलर ड्रेसेस रहती है, उनको आयरन कर लिया, और उनको उनके ऑर्गेनाइज़र में डाल के मैं रख दूँगी। तो इसीलिए हो पाती है कोई चीज़। जो हमारा माइंड है ना, वो सही रहता है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम डिस्टर्ब भी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो बॉडी है वो पहले ही डाउन हो जाती है। और माइंड जिस दिन आपका सुपर फास्ट होता है और अच्छा पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर होती है ना, बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली भागती है। तो बस वैसा ही हुआ मेरे साथ। आज मेरा माइंड एकदम से पॉजिटिव था, और जिस दिन पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं तो शरीर में भी बस वही वाइब्स रहती है। तो यहाँ पर मेरा घर है ना एकदम क्लीन हो गया। मैंने ना इतने सारे काम कर लिए, इतना बढ़िया लग रहा था, मतलब इवन मैंने आयरन भी करके रख दी। अब बारी आती है खुद को थोड़ा सा ठीक ठाक करने की। तो कैसे भी भाग दौड़ो ज़िंदगी की दौड़ में, कभी भी अपने वजूद को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि
हमें टिप टॉप रहना है, प्रेजेंटेबल रहना है, क्योंकि घर की जो औरत रहती है वो प्रेजेंटेबल रहती है ना, तो घर के बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्ग जो घर में रहते हैं, फैमिली में मेंबर्स जितने भी रहते हैं सबको अच्छा लगता है यदि सामने वाला इंसान प्रेजेंटेबल होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया और बस उसके बाद अपने बाल वाल बना लूँगी। सुबह से मैंने कॉम्ब भी नहीं किया था वैसे, और इस टाइम पे थोड़ा सा अपना कॉम्ब भी कर लेती हूँ, अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ जैसा मुझे आता है। ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ मैं, वो मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन जितना भी करती हूँ मैं बहुत लाइट करती हूँ, मुझे उतना ही पसंद है। इवन मैंने शादी के टाइम भी बहुत ज़्यादा लिपा पोती नहीं की थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी। तो बस यहाँ पर अभी बस मेरा हो गया है स्किन केयर, और अभी बस दोनों बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं और दोनों को मैंने बिठा दिया है एसी चला के। बहुत ज़्यादा गर्मी होके रखी है क्योंकि अब एनवायरनमेंट है ना अचानक से चेंज हुआ है। तो मैं आप सबसे भी बोलूँगी अपनी स्किन का भी ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सर्दी जुकाम वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अपने इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करने के लिए आई थी, और आज घर को मेंटेन करने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर भी किया है। और स्किन केयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। मतलब घर के कामों के साथ साथ यदि हम खुद की भी देखभाल करें सुकून मिलता है। तो बस वही है ज़िंदगी की भागदौड़ में, कितने भी हम बिजी हों, खुद के वजूद को, खुद के अस्तित्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए हम एक औरत हैं, क्योंकि औरत मेंटेन रहती है तो वो अच्छी लगती है। तो बस अपनी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कोई बोल रहे थे कि आप अपनी बेटी से भी काम करवाया करो। मेरी बेटी करती है काम, मतलब ज़्यादा मैं हार्ड वर्क वाला काम नहीं करवाती हूँ उससे, लेकिन कभी रोटी बना के देना, पानी वानी पकड़ा देना, चाय वाय बना के दे देना, दूध गर्म कर देना, इतने काम कर लेती है। अपने भाई को और अपने लिए मैगी बनाना, इतने काम वो करती है। हार्ड वर्क के लिए मेरे को भी पसंद नहीं है, और इसके पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि बेटी से काम करवाना, मतलब पसंद ही नहीं है कि बच्चों को कुछ मत बोला करो। तो बस वही है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में। और ज़्यादा हार्ड वर्क देखिए मैं खुद भी इतना नहीं करती हूँ पर मैं इतना नहीं करती हूँ। मैं खुद भी ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए मेरी हेल्पर को रखी हुई है, तो मैं बच्चे से कैसे काम करवा सकती हूँ, और एग्ज़ाम के बीच में। और जैसे इसके एग्ज़ाम होंगे उसके बाद देखेंगे, कुछ काम इससे करवाएंगे। वैसे करती है, बहुत ही काम नेचर की है मेरी बेटी, जितना मैं बोलती हूँ आराम से करती है, तसल्ली के साथ करती है। तो चलिए अपनी इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और बहुत तेज़ धूप होके रखी है, और बस रुचिका की लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि आप ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा शेयर कर अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में, जिससे मैं काफ़ी लोगों से जुड़ पाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।